गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दीन बताए। ये पंक्ति गुरु की महत्ता के विषय में बताई गई है, क्योंकि एक गुरु और शिष्य का बड़ा ही अटूट रिश्ता होता है। एक टीचर, एक शिक्षक, एक छात्र के लिए न केवल पथ प्रदर्शक ही होता है, बल्कि उसके जीवन की भविष्य की आधारशिला तैयार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक इंजीनियर से अगर गलत पुल बन जाए तो 10-20 लोगों की मौत होगी, जनहानि होगी, बड़े दुख की बात है। और एक डॉक्टर अगर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो अपने पूरे जीवन काल में 100-200 लोगों को यमराज के पास या इंद्र के पास भेज देगा, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन एक टीचर अगर गलत हो जाए, अपना काम ढंग से ना करे और वो ये माने कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूँ, तो सच मानिए वो देश के लिए ऐसी पीढ़ियाँ तैयार कर रहा है जिससे देश हमारा आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है। अभी कुछ माह पहले एक IAS के घर में रेड पड़ी, तो हफ्तों नोट गिने गए लेकिन गिनती नहीं हुई। आप मानिए हफ्तों, एक हफ्ते तक नोट गिने गए लेकिन नोटों की गिनती नहीं हुई। क्या देश चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं? लेकिन एक टीचर के विषय में एक आम धारणा बनी हुई है, अरे ये तो शीतकालीन अवकाश ले रहे हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश ले रहे हैं, वर्षा हो रही है तो वर्षाकालीन अवकाश ले रहे हैं। अरे भाई, आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? लेकिन आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको दूसरों की बुराइयां देखनी है। ना तो आप खुद पढ़ते हैं, ना खुद पढ़े, ना घर वालों ने आपको पढ़ाया और ना आपने पढ़ने में कोई रुचि ली। आपको सिर्फ दूसरों की कमियां देखनी है, दूसरों के अवगुणों को देखना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी भगवान से आपका आमना सामना होगा तो भगवान आपसे ये पूछेगा, अरे भाई, मैंने आपको पृथ्वी लोक में भेजा था मनुष्य के रूप में, आपने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों की चुगली करने में ही बिता दिया। आप कुछ ऐसा क्या करके आए जिससे कि मैं आपका ब्यौरा लूँ, कुछ अपने विषय में आप बता सकें? आपके तो सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। इसलिए दूसरों की बुराइयां मत देखिए, आप अपने काम से काम रखिए। दूसरा अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो आप भी अपना काम ईमानदारी से करिए। आप तो अपना टाइम काट रहे हैं, कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे। उस बेचारे के ऊपर क्यों टिप्पणियाँ कर रहे हैं आप? उससे पूछिए वो कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाई से सुबह उठता है, स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, फिर वहाँ से आता है, फिर अपने फैमिली के साथ रहता है, फिर पहुँचता है अगले दिन। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद भी लोग उस पर कमेंट करते हैं। ये टीचर बहुत ही गरिमामय पद है, किसी भी व्यक्ति को उसकी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम उसकी भावना को आप समझ नहीं सकते तो आप उसकी भावना को ठेस पहुंचाने का भी कोई अधिकार नहीं है।